जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस पे। कल हम एक चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सादृश्यता यानी एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ होता है मेरे भाई समानता। एनालॉजी का अर्थ क्या होता है? समानता। यानी कहीं ना कहीं शब्दों में हमको समानता देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं हमको क्या शब्दों में समानता देखने को मिलेगी। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या इसका वेटेज रहता है यूपी प्लस में, यानी इसमें एक से दो क्वेश्चन हमको जरूर प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्या है? प्रत्येक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन हमको देखने को जरूर मिलेगा। तो एक दो क्वेश्चन यानी प्रत्येक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन ही मिलते हैं। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें 3 क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई। अब सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? समानता। पहले मैंने बता दिया कि सादृश्यता का अर्थ क्या क्या होता है? समानता। समानता यानी किन्हीं शब्दों में हमको क्या समानता देखने को मिलेगी। किन्हीं शब्दों में हमको समानता देखने को मिलेगी। जैसे मछली, 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 मछली। यहाँ पर गलफड़े, गल फड़े, गल फड़े। यहाँ पर होगा मानव। यहाँ पर क्या होगा? मानव। यहाँ पर आपके पास होगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमको सवाल मिलेंगे। और सवाल का अर्थ क्या है कि जैसे मछली और गलफड़ों का, मछली और गलफड़ा समझ रहे हैं? यानी मछली और गलफड़ों में जो संबंध है वही संबंध हमको यहाँ पर ढूंढना है। वही संबंध हमको यहाँ पर ढूंढना है। इसके ऑप्शन दिए होंगे। नंबर एक शरीर, शरीर। नंबर बी फेफड़े, फेफड़े। और सी दिया होगा मानव, मानव कंकाल, मानव कंकाल। और डी दिया होगा यहाँ पर हमको यानी पानी, पानी। इस प्रकार के 4 ऑप्शन होंगे। इस प्रकार से हमको क्या 4, और चारों ही ऑप्शन हमको क्या मानव शरीर से जुड़े हुए मिलेंगे। चारों ही ऑप्शन क्या है? मानव शरीर से हमको जुड़े हुए मिलेंगे। और जैसे यहाँ पर जो मछली का संबंध गलफड़ों से है, यानी वही संबंध हमको यहाँ पर इससे निकालना होगा भाई। क्या है? वही संबंध हमको यहाँ पर इससे निकालना होगा। जैसे कि मछली का संबंध गलफड़ों से कैसे है? क्योंकि मछली गलफड़ों से सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों से। ऐसे मानव सांस किससे लेगा? मानव सांस किससे लेगा मेरे भाई? फेफड़ों से। मानव सांस किससे लेगा? फेफड़ों से। तो यही सवाल का जवाब होगा, यही सवाल का जवाब होगा। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं इसमें बता दूं कि इसमें जीएस का ही वेटेज रहता है, या में इसमें जीएस भी हमको देखने को मिल सकती है। यानी किसी देश की राजधानी दी गई होगी, किसी देश की भाषा दी गई होगी, किसी देश की मुद्रा दी गई होगी, किसी देश की राष्ट्रीय भाषा दी गई होगी। ऐसे ही इसमें यानी जीएस का वेटेज रहता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? सादृश्यता, सादृश्यता, सादृश्यता 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की दर्शाई जाती है। 3 प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं। 3 प्रकार से कैसे व्यक्त करते हैं? नंबर 1 अंग्रेजी वर्णमाला। क्या क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर होगी। नंबर 2 होगी अंकों पर। किस पर? अंकों पर। अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित। और नंबर 3 होगी हमारी अंकों पर आधारित, शब्दों पर आधारित। किस पर? शब्दों, शब्दों पर आधारित, आधारित। बात आ रही समझ में? यानी सादृश्यता को 3 प्रकार से व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? एक तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला दी होगी। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा कि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया गया होगा, उसके अनुसार यानी उसको चढ़ाकर, बढ़ाकर, उतारकर किसी न किसी प्रकार से उसमें पूछने की कोशिश करेगा। यानी अंकों पर दी होगी, या तो वर्ग पूछेगा, या क्यों पूछेगा, घन पूछेगा, कुछ भी इसमें पूछ सकता है, उसकी वो इच्छा है। और शब्दों पर क्या होगा कि किसी देश की राजधानी पूछ रही। जैसे अभी मैंने एक सवाल लिखा था कि मछली, गलफड़े और मानव
फेफड़े। उसी प्रकार शब्दों का भी प्रयोग इसमें होगा। चीजें समझ में आ रही है ना? यानी ऐसे करके इसमें सारी चीजें दी गई होंगी। यानी इसमें जीएस का भी वेटेज रहेगा, मैथ का भी वेटेज रहेगा, आपको वर्ग घन वगैरह सब कुछ आना चाहिए। इसमें सब कुछ ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल क्या मिलेगा? सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जीएस, रीजनिंग सब कुछ इस चैप्टर में मेरे भाई डालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ चैप्टर में डालने की कोशिश करेंगे। अब पहला सवाल देखते हैं। इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, बस अपना दिमाग का प्रयोग करना है और सवालों के जवाब हमको ढूंढने होंगे। पहला सवाल दिया है, पहला सवाल है हमारा कि पुस्तकालय पुस्तकें। पहला सवाल है टाइप नंबर 1, PYPE टाइप नंबर 1, यानी पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकें, पुस्तकालय पुस्तकें। और यहाँ पर दिया हुआ है यानी पुस्तक विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। और यहाँ पर है मेरे भाई क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? और देखना जो संबंध पुस्तकालय पुस्तकों से है वही संबंध हमको विद्यालय का निकालना है। वही संबंध हमको क्या? विद्यालय का निकालना है। ठीक है ना? जैसे पुस्तकालय में क्या होती हैं? पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है हमारे किताबें, किताबें। और हमारा बी दिया हुआ है छात्र। और हमारा सी दिया हुआ है स्कूल, स्कूल। और हमारा डी है, हमारा डी दिया समाचार पत्र, समाचार पत्र। अब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? अब इसमें दे रखा है कि जैसे जो संबंध पुस्तकालयों का पुस्तकों से वही संबंध विद्यालयों का क्या होगा। अब हमको पता है कि पुस्तकालय में क्या क्या रखी जाती हैं? पुस्तकें। क्या होती हैं पुस्तकालय में? पुस्तकें। यानी जो पुस्तकालय है पुस्तकों के लिए बना है। जो पुस्तकालय किसके लिए बना है? पुस्तकों के लिए। वैसे ही विद्यालय किसके लिए बना है मेरे शेर? विद्यालय बना है छात्रों के लिए। विद्यालय किसके के लिए बना है? छात्रों के लिए। यानी विद्यालय में कौन रहते हैं? छात्र होते हैं। अरे चीजें समझ में? इस प्रकार से हमको संबंध ढूंढने की कोशिश करनी होगी। इस प्रकार से हमको संबंध ढूंढने की कोशिश करनी होगी। आ रही चीजें समझ में कि जी भैया सब कुछ हमारी समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट हमारे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल है कुत्ते भौंकना। दूसरा सवाल है हमारा कुत्ते भौंकना, बकरी। इसका तो सब लोग बता ही देंगे, इसका तो सब लोग बता ही देंगे। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो बकरी क्या करेगी? बकरी क्या करेगी? बकरी क्या करेगी मेरे शेर? बकरी क्या करेगी? मिमियाना। बकरी क्या करेगी? मिमियाना। यानी जिस प्रकार कुत्ते भौंकते हैं वैसे ही बकरी क्या है? में आती है। बकरी क्या है? में आती है। सारी चीजें समझ में? सारी चीजें समझ आ रही। बस इसमें यही हमको शब्दों को हमको ढूंढना क्या है, क्या चीज है इसमें, यानी किसका संबंध किससे निकाला जा रहा है। ओवरऑल सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि कोमल, कोमल। जैसे कोमल का अर्थ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सूखा, रूखा, सॉरी रूखा। कोमल का अर्थ क्या है? रूखा। यानी कोमल का संबंध रूखे से है। वैसी सुस्ती, वैसे ही सुस्ती का संबंध किससे होगा? सुस्ती का संबंध किससे होगा? जैसे ही कोमल का क्या है? रूखा। यानी कोई चीज क्या है? कोमल है। कोई भी चीज कैसी है? कोमल है। यानी कैसी है? कोई भी चीज कोमल है। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है ना? जी भैया एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कि जैसे कोमल है, कोमल माने क्या होता है, मुलायम होता है, कोमल माने क्या होता है, मुलायम होता है। और रूखा माने कैसा होता है, यानी रूखा सापन देखा है ना, कि मतलब सर्दियों में त्वचा कैसी हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है। तो वही है। वैसे सुस्ती का अर्थ क्या होगा, सुस्ती का अर्थ होगा, सुस्ती का अर्थ हमारा क्या क्या होगा, सतर्कता, सतर्क, ठीक है ना, सतर्कता। यानी सुस्ती, यानी सुस्ती एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही कोई व्यक्ति सुस्त बैठा, कहता है व्यक्ति सुस्त बैठा है, एकदम सतर्कता, फुर्तीला, कैसा एकदम फुर्तीला। तो इसका संबंध क्या रहेगा हमारा, फुर्तीला से। चीजें समझ में आ रही हैं कि जी भैया हमारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि रुपया, 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 और यहाँ पर लिखा हुआ भारत, रुपया भारत, यानी रुपया का संबंध जो भारत से है वह यूनान, यूनान का संबंध किससे होगा, यूनान का संबंध किससे होगा। जैसे कि आपको पता है कि भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, ये क्या इसकी, ये यानी इसका मुद्रा दी है, क्या क्या दी हुई है, जिसकी मुद्रा दी है, मुद्रा यानी इसकी करेंसी, भारत की करेंसी क्या है, रुपया। वैसे यूनान किस देश की करेंसी है, यूनान किस देश की करेंसी है मेरे भाई, यूनान चीन की करेंसी है। किसकी करेंसी है, यूनान चीन की करेंसी है। बात आ रही समझ में, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था, इसमें जीएस का भी वेटेज रहेगा, यानी अगर हमको नहीं पता होगा कि यूनान किस देश की करेंसी, तो ये हमारा सवाल गलत हो ही जाएगा, ये हमारा सवाल गलत हो ही जाएगा। यदि हमको नहीं पता होगा कि यूनान किस देश की करेंसी है, तो सवाल तो गलत होना ही है। अगर हमको पता है, अगर हमको पता है कि यूनान है वो सिर्फ चीन की करेंसी है, तो हम सवाल का सही जवाब लगा सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर हम किस पे चलेंगे, सवाल नंबर 5 पर। यानी आ रही चीजें समझ में, बस इसी प्रकार से इसमें सवाल बनेंगे, कोई ज्यादा मेहनत करने की इसमें, यानी कोई ज्यादा खोपड़ी मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहेगा, सवाल नंबर हमारा 5 कह रहा है कि राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर जो राजस्थान का संबंध किससे है, जयपुर से, वही संबंध हमको मेघालय, मेघालय का क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। मेघालय का क्या होगा, जैसे कि राजस्थान का संबंध किससे है, राजस्थान का संबंध मेरे शेर जयपुर से है। राजस्थान का संबंध क्या है, सॉरी जयपुर से है। तो मेघालय का संबंध क्या है, तो मेघालय का संबंध क्या है, तो मेघालय का संबंध क्या है, सबको पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जैसे राजस्थान की जयपुर है, यानी राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, वैसे मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है, शेर शिलांग है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, यानी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सवाल हम आज ज्यादा कराएंगे। इसमें छोटा सा टॉपिक है तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं करेंगे, पूरा टाइम लेंगे। हमारा रिवीजन ही होगा, क्या होगा, हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब अगला सवाल है हमारा, जैसे कि शेर, शेर की का दहाड़ना, दहाड़ना, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। उसी प्रकार हाथी, हाथी क्या करेगा, हाथी क्या करेगा, सबको पता है कि हाथी दहाड़ता है, सबको पता है कि हाथी दहाड़ता है। अरे भैया क्या कह रहे हो, शेर दहाड़ता, हाथी नहीं दहाड़ता मेरे शेर। यानी दहाड़ोगे तो तुमको दहाड़ना है, यानी दहाड़ोगे तो तुम जो परीक्षा देने जाओगे तब दहाड़ोगे मेरे शेर। यानी हाथी क्या करता है, चिंघारता है, हाथी क्या करता है, चिंघारता है। क्या करता है हाथी, चिंघाड़ना, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है, हाथी क्या करता है,
चिंगारता है। जैसे शेर दहाड़ता है उसी प्रकार हाथी चिंगारता है। ये चीजें समझ में आ रही हैं कि जी भैया ये सारी चीजें हमारे समझ में आ रही है, सारी चीजें हमारे समझ में आ रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि जैसे कैमरा फोटोग्राफी, कैमरा 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 का अर्थ है फोटोग्राफी, कैमरा का अर्थ क्या है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। कैमरा क्या करता है, फोटोग्राफी करता है। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करेगा, माइक्रोस्कोप क्या करेगा। आपको पता है जो कैमरा होता है वो क्या करता है, फोटोग्राफी करता है। सबको पता है ना, सभी को फोटोग्राफी का शौक है ना, यानी अपने फोन के कैमरे से सभी फोटोग्राफी करते हैं, सभी फोटोग्राफी करते हैं ना। हाँ, और मुझको पता कहाँ करते हैं और आपको भी पता आप फोटोग्राफी कहाँ करते हो, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो जैसे कि कैमरा फोटोग्राफी करता है वैसे माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप क्या क्या करेगा, माइक्रोस्कोप करेगा बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। हर एक चीज में कैमरा फोटोग्राफी के काम आता है, वैसे माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट के काम आता है। बायोलॉजिस्ट किसके काम आता है, माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट के काम आता है। चीजें समझ में आ रही हैं क्या जी भैया, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा कि बायोलॉजिस्ट क्या है और माइक्रोस्कोप क्या है तो आप इस सवाल का जवाब नहीं लगा पाओगे, आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। लेकिन हमको लगाना होगा, सारी चीजें याद करनी होंगी मेरे से, ठीक है। अब सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ 2024 में, 2024 में ये सवाल आया हुआ है। 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया मेरे से। क्या कहाँ ध्यान है आपका, यानी एक एक चीज आपको अपडेट कराई जा रही है। यानी कुछ दिन पहले, सिर्फ कुछ दिन पहले की बात है, 2024 की बात है, जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है। यानी सारी चीजें बड़ी बारीकी से देख के आपके सामने लाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी उठा लो और कुछ भी आपके सामने रख दिया जाए, नहीं मेरे भाई। यानी सारी चीजों को बड़ी बारीकी से देखा गया है, एक एक शब्द को तराशा गया है, तब आपके सामने ये लाया गया है, ठीक है ना जी भैया। अब सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि त्रिकोण बहुभुज, त्रिकोण बहुभुज, त्रिकोण बहुभुज, ऐसे वर्ग क्या होगा, वर्ग क्या होगा। जैसे त्रिकोण क्या, बहुत भुज, यानी त्रिकोण में क्या है, एक से ज्यादा भुजाएं होती हैं। त्रिकोण में क्या होती हैं, एक से ज्यादा भुजाएं होती हैं। जैसी त्रिकोण का संबंध बहुभुज से है, वैसी वर्ग का संबंध किससे होगा। ये आपको पता है ना, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं। ये क्या है, वर्ग है, क्या है ये, वर्ग है। कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4, कितनी भुजाएं इसमें, 4। सबको पता है कि चारों भुजाओं, यानी चारों भुजाएं समान होती है उसे वर्ग कहते हैं। सबको पता है चारों भुजाएं कैसी होती है, समान, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे त्रिकोण में एक से ज्यादा भुजाएं होती है, वैसी वर्ग में कितनी होती है, चतुर्भुज, यानी यहाँ क्या होगा, चतुर्भुज होगा। आ रही चीजें समझ में। और ये भी यूपी पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि जी भैया, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ हो तो बताए, किसी को कोई दुख दर्द कष्ट तकलीफ पीड़ा है तो बताए। ये कोई पीड़ा वाली बात नहीं है, कोई पीड़ा वाली बात नहीं है। अब सवाल नंबर 9, सवाल नंबर क्या है हमारा, 9 है क्या, महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई,
मुंबई। उसी प्रकार से हमारा होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है ना, ठीक है ना, तमिलनाडु। अब आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र की क्या है, ये राजधानी है। महाराष्ट्र की क्या है, ये राजधानी। मैंने आपको बोला था राजधानी होगी, देश दिया गया होगा, वैसे ही तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी, राजधानी क्या होगी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तमिलनाडु, सॉरी महाराष्ट्र की मुंबई, तो तमिलनाडु क्या हो जाए, चेन्नई। चेन्नई। अभी आपको पता है कि तमिलनाडु में क्या घटना घटी है, सबको पता, प्रत्येक बच्चा वाकिफ है तमिलनाडु का। यानी यहाँ पर एक नई पार्टी है जिसके सीएम कौन है, विजय थलापति, पता है ना सबको। यानी एक ऐसा बंदा जिसने 2024 में पार्टी बनाई। कब इसने पार्टी बनाई थी, 2024 में अपनी इसने क्या बनाई, पार्टी बनाई। और 2026 में सीएम, 2026 में सीएम आ रही चीजें समझ में कि जी भैया बिल्कुल समझ में आ रही हैं। यानी तमिलनाडु के नए सीएम विजय जी है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल को रब करते हैं, इस सवाल को रब करते हैं। ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप नंबर 2, यानी टाइप 1 में हमारे लिए शब्दों पर आधारित जो भी प्रश्न थे कि हमको थोड़ा सा जीएस का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। जीएस का हमको क्यों ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं मुद्रा पूछ लेगा, कहीं देश पूछ लेगा, कहीं इसकी राजधानी पूछ लेगा, कहीं इसकी करेंसी पूछ लेगा। तो ये चीज़ें हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। और टाइप नंबर 2 हमारा आता है कि जैसे टाइप नंबर 2 सवाल हमारे कितने हुए थे, 9, सवाल नंबर 10। टाइप नंबर 2 में क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार थोड़ा देखेंगे इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला पे किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कि सवाल नंबर 10 है हमारा कि BGE के इसका संबंध हमारा क्या है, ब्रेक का संबंध हमारा है AGDJ, इस प्रकार है। तो एक दूसरा शब्द दिया हुआ है इसमें DBHI। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, अब इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा जो टॉपिक हमारे पीछे हो चुके हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया है ना, हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, अल्फाबेट टेस्ट हो गया है, थोड़ा उनका भी हम पे हमारा ध्यान जाएगा, थोड़ा इसमें उन टॉपिकों पर भी हमारा ध्यान जाएगा। जो मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद कराने का तरीका बताया था, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला टिप्सों पर याद होनी चाहिए। किस पर याद होनी चाहिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला, यानी टिप्सों पर याद होनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं होगी तो मेरे भाई समस्या तो आपको लगेगी। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल आपको बहुत भारी भरकम लगेगा। बहुत भारी भरकम या क्यों लगेगा, क्योंकि हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, फिर इनका अंक लिखेंगे, कौन सा अक्षर किस अंक पर आता है, उसके बाद हम सवाल को करना शुरू करेंगे। तब तक के हमारा कंपटीटर हमसे 5 सवाल आगे निकल गया होगा। आ रही बात समझ, यानी तब तक हमारा कंप्यूटर हमसे 5 सवाल आगे निकल गया होगा। और यहाँ पर तो एक सवाल पर 50 हजार बच्चे ऊपर नीचे होंगे मेरे भाई। और इसमें एक सवाल पर 50 हजार बच्चे आगे होंगे, और यहाँ पर तो कम से कम 5 सवाल वो व्यक्ति आपसे आगे निकल गया होगा। इसीलिए मेरे से ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमको ये चीज़ें टिप्सों पर याद होनी चाहिए, टिप्सों पर
याद होनी चाहिए। याद कैसे होगी वो मैंने आपको सबसे सरल और सबसे आसान तरीका आपको बता रखा है। जैसे B2 पर, G7 पर, E5 पर, K11 पर आती है और 1 पर, G7 पर, D4 पर, J10 पे आती है। ठीक है ना। अब देखो इससे ये शब्द कैसे बना है, इससे ये शब्द कैसे बना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इससे ये शब्द किस प्रकार से बना हुआ है। थोड़ा 1 सेकंड होल्ड करेंगे जी। हाँ अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है। हाँ कि इससे ये शब्द कैसे बना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से इस पे आए, फिर इससे इस पे आए, फिर इससे इस पे आए, इनका प्रयोग किया गया। अब इससे कैसे हमारे चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे कि जैसे B कितने पे आ रहा, 2 पर, J कैसे, तो इसमें क्या होगा माइनस के 1 हुआ है। क्या होगा माइनस के 1। G7 पर तो सेम रहा है, क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है ना। अब E5 पर, D4 पर, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस के 1। K11 पर, J10 पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस के 1। यानी माइनस के 1 फिर अक्षर सेम है लेटर, उसके बाद माइनस के 1 माइनस के 1। जो श्रृंखला इसने यहाँ खेली है वही श्रृंखला हम यहाँ पर खेलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे माइनस के 1 यहाँ पर करेंगे हम सेम, और यहाँ पर भी करेंगे माइनस के 1 और यहाँ पर भी करेंगे माइनस के 1। ठीक है ना। माइनस के 1 D4 पर, 2 पर, 8 पर और 9 पर, यानी माइनस का 1 करेंगे 3 पर क्या आती है हमारी C आती है, 3 पर क्या आती है C। B सेम ही रहेगी और 8 में से 1 जाएगा, 7 पर क्या आएगी G, 9 में से 1 जाएगा, 8 पर क्या आएगी H, यानी CBGH। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। देख रहे हो ना, क्या सारा कुछ इस सवाल में लगा दिया है, सारा कुछ इस सवाल में लगा दिया। लेकिन तुम्हारी ये प्यारी प्यारी आंखें इन चीजों को नहीं देख पाई हैं कि इसमें यानी अंकों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक, नहीं देख पाई है कि अंकों का भी प्रयोग किया गया है। यानी सब अल्फाबेट लेटर का खेल है मेरे भाई। अल्फाबेट लेटर रखिए, थोड़ा आंखों पर जोर डालिए, दिमाग की बत्ती जलाइए और सवाल का जवाब हमको निकाल कर दीजिएगा। ठीक जी भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ? जी भैया कोई नहीं है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और ये जो जितने भी सवाल होंगे ना, ये सारे PYQ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। और जैसे है सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 PQ और यहाँ पर ये खाली स्थान है, यहाँ पर ये खाली स्थान है। अब इस जैसे P से Q किस प्रकार आया है, उसी से T से क्या यहाँ पर आएगा। मैंने क्या बोला है कि अल्फाबेटों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अल्फाबेटों का क्या मेरे भाई, इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे P 16 पर आता है, P किस पे आता है 16 पर, Q कितने पर 17 पर, T कितने पर आता है 20 पर। और 16 से 17 कैसे बना, 16 से 17 कैसे बना, क्योंकि 16 प्लस का क्या हुआ 1 हुआ, प्लस का क्या हुआ है यहाँ पर 1 हुआ, तब बना 17। वैसे T में भी क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो 21, क्या होगा यहाँ पर 21 पर क्या आता है हमारा U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला। और यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। बताए कोई समस्या, किसी को भी अगर कोई समस्या लग रही हो तो वो बता सकता है, किसी को कोई भी समस्या लग रही हो तो वो बता सकता है कि जी भैया कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। ये भी PYQ उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रत्येक सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ पूछा जाएगा आपके। यहाँ से कोई भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे यानी जो पिछली परीक्षा निकल के गई है उसमें नहीं पूछा गया हो। यानी ये भी सवाल हमारा पुलिस में पूछा गया है। तो आप चिंता ना करें, कंटेंट क्या मिल रहा है आपको पता ही है कि जो सवाल पुलिस में पूछा गया है तो उसकी आने की संभावना होती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है।
क्योंकि हमारे जो भी सवाल चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को मिस बिल्कुल मत करना। ठीक है, सवाल नंबर 12 हमारा कह रहा है यानी B16 और E, और यहाँ पर क्या आएगा। अब इस सवाल में सारे व्यक्ति चकराने वाले हैं, और इस सवाल में मेरे शेर सारे व्यक्ति चकराने वाले हैं। चकराने वाले कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फाबेट है, एक अंक है, एक क्या है, एक अल्फाबेट है और दूसरा क्या है, इसमें अंक है। और यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर करना क्या है, या तो यहाँ पर भी अल्फाबेट होता तो हम कहीं ना कोई ना कोई लॉजिक इसमें ढूंढ लेते, लेकिन लॉजिक ढूंढने की तो बात है, लॉजिक हमारे कहीं भी आस पास भी नजर नहीं आ रहा है। अब आस पास नजर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई अपने थोड़ा दिमाग पर जोर डालें और थोड़ा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, और ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो बन गए ना अंक, दोनों तरफ क्या बन गए जी भैया, अंक बन गए। अब थोड़ी सी चीजें हमारे पकड़ में आती जा रही है, और थोड़ी सी चीजें हमारे पकड़ में आती जा रही है। अब हमको ये देखना है कि 2 से ये 16 बना कैसे, 2 से ये 16 बना कैसे। जिस प्रकार 2 से 16 बना उसी प्रकार से हमको 5 का भी ऑपरेशन करना होगा, उसी प्रकार हमको 5 का भी ऑपरेशन करना होगा। और 2 से 16 बना कैसे, यानी 2 का हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। 2 का क्या करेंगे, 4 करेंगे। क्योंकि 2 का 4 क्यों करें, सबसे पहले से हमारे दिमाग में ये आता है कि हम 2 में हम क्या करते हैं, 2 गुणा 8 करके देखते हैं, तो हमारा हमको ये 16 मिल रहा है, 16 हमको मिल रहा है। लेकिन मेरे शेर यहाँ पर हम 5 गुणा 8 नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ 40 मिलेगा, और 40 हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। पर ये वाला तो लॉजिक हमारा क्या हो गया मेरे भाई, फेल हो गया। ये वाला लॉजिक क्या हो गया मेरा, फेल हो गया। अब एक समस्या ये आ रही है कि भैया हमको तो दिख ही नहीं रहा कि ऑप्शन में क्या है। तो आपके भैया खड़े हैं ना, आपके भैया कह रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं, अगर मैं यहाँ ऑप्शन भी लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगी, तो ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन लिखने की कोशिश करेंगे। अब 2 से 16 यानी 2 को कितनी बार लिखा गया, 4 बार। 2 को कितनी बार लिखा गया है, यहाँ पर 4 बार लिखा गया है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमको मिल गया 16 मिल गया। हमको क्या मिल गया, 16 मिल गया। उसी प्रकार हम 5 का भी क्या करेंगे, 5 पे घात क्या करेंगे, 4 करेंगे। 5 पे घात क्या करेंगे, 4। तो 5 को भी कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 5 गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 हमने 4 बार लिख दिया। अब 5 25 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, 625। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, 625। तो देख रहे हो ना सवाल का लेवल, क्या भाई साहब गहराई डाली हुई है सवाल में, देख रहे हो क्या गहराई डाली हुई है। यानी ना तो वर्ग हुआ, ना की हुआ, ना घन हुआ, सीधा इसका 4 हुआ है, सीधा मेरे भाई 4 हुआ है। और बच्चा इसी में लगा रहा है कि हम 2 का इसमें 16 बनाएंगे तो 8 की गुणा करेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन 8 है ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। देख रहे हो ना खेल एग्जामिनर का, देख रहे हो कि ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन उसने डायरेक्ट 625 रखा हुआ है, ऑप्शन कितना रखा है, 625। तो मेरे से थोड़ा आंखों पर भी अपनी प्यारी प्यारी जो आंखें हैं ना, ये तुम्हारे 2 मस्त मस्त नैन है ना, इन पर थोड़ा वजन डालना होगा, इसको दिखानी होगी चीजें कि नहीं भाई ये देख, ये देखने वाली चीज, ये देख, ये देखना है। तो ये जो नहीं देखने वाली चीजें हैं उनको नहीं देखना है, उनको नहीं देखना है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर आगे चलते हैं। हमारा सवाल नंबर है हमारा कौन सा हो गया था, 12 का 13, 7 14 सवाल होगा, जो भी हो आप डाल लेना, जो भी हो आप डाल लेना कि ई एच और बी एस। अब एम जे, ठीक है। और यहाँ पर ये खाली स्थान। अब यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो। मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी अल्फाबेट टेस्ट हो गया, इसमें वर्ग हो गया, घन हो गया, अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया, सम हो गया, यानी घटाकर हो गया, जोड़कर हो गया, मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। तो सारे लॉजिक को हमको ध्यान में रखकर हमको चीज़ें देखनी होंगी, यानी प्रत्येक लॉजिक को ध्यान में रखकर हमको चीज़ें देखनी होगी, क्या क्या लॉजिक इसमें चल रहे हैं, क्या क्या लॉजिक इसमें
चल रहे हैं। तो लॉजिक ये है कि ये शब्द जो दिए हुए हमारी कि EHVS, जो संबंध EH का है वो VS से, वही MJ का संबंध किससे किससे होगा, या इसके समान कौन सा अक्षर होगा। तो हमने देखा कि E कितने पर आती है, 5 पर आती है, H 8 पर आती है, B 22 पर आती है, और 5 पर S कितने पर आती है, 19 पर आती है। S फिर से पाती है 19। M कितने पे आती है, M आती है 13 पर, J आती है 10 पर। ये सारी चीजें। अब यहाँ से जो E से 22 कैसे बने, 8 से 19 कैसे बने, क्या कोई लॉजिक मिल रहा है, क्या कोई लॉजिक हमको नजर आ रहा है कि 5 दूनी 10 प्लस के नहीं आ रहा, 10 और 2 12, 8 दूनी 16 नहीं आएगा, यानी किसी प्रकार कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा है। और 5 8 5 40 कोई भी समस्या नहीं आ रही है, यानी गुणा करके देखो, भाग करके देखो, जो लॉजिक आपको मिल जाए वो लॉजिक लगा कर देखो, लेकिन लॉजिक कोई भी नहीं है। अरे मेरे भाई देखो देखो, थोड़ा प्यार से देखो इसको, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या मिल रहा है हमको, एक चीज हमको समझ में आ रही है कि हमको एक चीज समझ में आ रही है, ये इसका और इसका संबंध थोड़ा सा निकाल कर देखते हैं। ये का अपोजिट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, क्योंकि E का अपोजिट V और हाई स्कूल का अपोजिट हाई स्कूल, यानी H का अपोजिट S, यानी बात बन गई। हमको यहाँ पर क्या अपोजिट मिल रहे हैं, यानी V का अपोजिट V और सॉरी E का अपोजिट B और H का अपोजिट हमारा S मिल गया। ऐसे यहाँ पर भी हम अपोजिट निकालेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम अपोजिट निकालेंगे। अब M का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, ओहो हो, M का तो N ही होगा मेरे भाई, M का तो N ही होगा। और जेब का मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जेब कतरा, जेब कतरा, जे कतरा, जे से जेब और क्यू से कतरा, जेब कतरा NQ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा NQ, इस सवाल का सही जवाब होगा NQ। आगे के समय में कहाँ पर कहाँ घुमाया है मेरे भाई, कहाँ से कहाँ घुमाया है, और लौट कर हमको इसका पड़ोस में ही उत्तर पाया है, लौट कर इसका पड़ोस में ही उत्तर पाया है, और हमारी लाइन भी एकदम फिट बैठ गई है। ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। ओके, ये तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत क्लास में बोरिंग ना हो, इसीलिए थोड़ा बहुत तो हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे जिससे आपको क्लास में कोई बोरिंग फील ना हो। तो ठीक है, यानी इसका भी हमको क्या है अपोजिट, इसका भी हमको क्या है अपोजिट से हमको आंसर मिला है। किससे आंसर मिला है, अपोजिट से आंसर मिला है। कोई समस्या का जी भैया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है ना जी भैया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल है BCE, यानी BCE और KMQ, हाँ सॉरी, BC का 10 और यहाँ पर होगा KMQ, इसका क्या होगा, ये सवाल दे रहा है। यानी जैसे BCE से 10 आया, से KMQ से क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। अब देखते हैं इसमें, यानी अल्फाबेटों से अंक बनाए गए हैं। क्या है, अल्फाबेटों से क्या बनाया गया है, अंक बनाए गए हैं, अल्फाबेटों से अंक बनाए गए हैं। तो हमको भी देखना है इससे क्या चीज बन सकती है। तो हमको पता है B कितने पर आता है, 2 पर, C कितने पर आता है, 3 पर, E कितने पर आता है, 5 पर, E कितने पर आता है हमारा 5 पर, ठीक है ना 5 पर। K कितने पर आता है, K आता है 11 पर, M कितने पर आता है 13 पर, Q कितने पर आता है 17 पर। अब ये देखो, ये कैसे इस प्रकार से दर्शाए हैं, ये तो सीधा सबको ही दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। इसे आया कैसे है, कैसे आया, क्योंकि इनको जोड़ा गया है। क्या करेगा जोड़ा, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी ये जोड़ कर आए। कैसे कैसे करके आए, जोड़ कर। तो यहाँ भी ये भी क्या होंगे, जुड़ेंगे, ये भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। 7 और 3 10 से 11, 11 की 1 और कैरी 1, 1 2 3 1 4, यानी 41 सवाल का जवाब होगा 41, यानी 41 सवाल का सही जवाब होगा। यानी इस सवाल में कोई ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा उत्तर आ गया। यानी अंकों, अल्फाबेट के अंकों को हमने जोड़ा है और हमारे सवाल का जवाब आ गया है। ठीक है, कोई समस्या इस टाइप में किसी को कोई भी समस्या तो बता सकता है। अब चलते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ, टाइप नंबर हमारा कौन सा होगा, 3 होगा। टाइप नंबर कौन सा हमारा 3 है।
टाइप नंबर कौन सा है? 3 है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। टाइप नंबर 3 में देखते हैं। टाइप नंबर 3 का सवाल है 25,625। 25,625 और यहाँ पर है हमारा 35 इसका। अब देखो, अब अंकों पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। किस पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं? अंकों पर। पहले हमने शब्दों पर देख लिए, फिर अल्फाबेटों पर देख लिए, अल्फाबेट और अंकों पर दोनों पर देख लिए। अब हमारा आ रहा है अंकों पर आधारित प्रश्न। किस पर? अंकों पर आधारित प्रश्न, यानी अंकों पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अंकों पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और ये कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, सबकी समझ में आ रहा है सवाल में करना क्या है। सबकी समझ में आ रहा है सवाल में करना क्या है, क्योंकि ये क्या 25 का वर्ग दिया हुआ है 625। 25 का वर्ग 625। इसी प्रकार 35 का ही क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 35 का वर्ग 25 25 4 12 12, यानी 12 25 35 का वर्ग होता है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा 12 25। देख रहे हो ना, संख्या देखने में छोटी लेकिन लास्ट में बड़ी, छोटी में लास्ट में बड़ी। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग गुणा की तरफ जाना चाहिए, गुणा की तरफ जाना चाहिए। जब मैं आपको सीरीज कराऊंगा तब आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पता कैसे चलेगा, किसमें पता कैसे चलेगा कि हमको इसमें गुणा करना है, क्या करना है। तो जब सीरीज चैप्टर होगा तब देखना भाई क्या कमाल होगा। सीरीज चैप्टर होगा तब कमाल देखना क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 243 और 23। 243 23 उसी प्रकार है 621। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? अब इसमें देखो 243 और 23 का 4 हुआ है। 23 का क्या हुआ है? 4 हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, हमको थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी देना होगा यहाँ पर कि कहीं वर्ग की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं क्यू की तरफ तो नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा इस सवाल में नहीं है। इस सवाल में तो नहीं है कुछ भी, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। थोड़ा देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे 243 से ये कैसे बना। इसी प्रकार हमको इसका भी ऑपरेशन करना होगा। क्या है कि हमने देखा है कि इसमें 243, यानी इसको और इसको तो क्या रखा है उसने एक साथ। उस बीच वाले का इसने क्या करा? बाहर निकाल कर इसको ऊपर वर्ग चढ़ा दिया। जैसे बीच वाले को क्या किया उसने? बाहर निकाल कर वर्ग चढ़ा दिया। वैसे ही हमको यहाँ करना होगा। इसको तो इसको एक साथ रखना होगा और इस बीच वाले को हमने बाहर निकाला और इसके सिर पर लाकर रख दिया। तो 61 का वर्ग इस सवाल का सही जवाब होगा। 61 का वर्ग इस सवाल का सही जवाब होगा। यानी इसको निकाला, इसको इसके सिर पर रख दिया। तो इसको हमने निकाला, इसको इसके सिर पर लाकर रख दिया। तो यही सवाल का जवाब होगा। देख रहे हो ना क्या घुमा के रखा है ना। समझ में नहीं आएगा, एक बार में बता दिया मैंने आपको, समझ में नहीं आएगा। एक बार में बार क्लास देखनी होगी तभी समझ में आएगा। और मैं समझा तो ऐसे रहा हूँ कि एक ही बार में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, एक ही बार में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, देख रहे हो ना, शायद हम 17-18 सवाल कर चुके हैं, मात्र 17-18 सवाल कर चुके हैं। और स्पीड भी कोई ज्यादा तो नहीं लग रही ना आपको, स्पीड आपको ज्यादा तो नहीं लग रही है। मात्र हम 40-45 मिनट में 17-18 सवाल कर चुके हैं। बहुत अच्छे शानदार तरीके से कर चुके हैं। कैसे हैं, कैसे कर चुके हैं? बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 8, यानी 8 और हमारा 256 समानुपात 27। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? अब इसमें देखो, अब 8 से 256 कैसे बने। अब इसमें हमको थोड़ा दिमाग पर जोर देना होगा, इसमें थोड़ा दिमाग पर जोर देना होगा, क्योंकि जो 8 है ना, 8 से हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, 8 से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक कैसे, क्योंकि 8 एक बहुत छोटी संख्या है। 8 क्या है? 8 यानी एक बहुत छोटी संख्या है और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ग या घन ही होगा। हमारा सीधा दिमाग कहाँ गया? कहीं ना कहीं वर्ग या घन ही होगा।
क्योंकि जोड़ से और घटाए से यहाँ बात बनने वाली बिल्कुल नहीं है। या तो किसी संख्या का वर्ग होगा या किसी संख्या का घन होगा। अब हम देखते हैं कि ये 8 है, किसका होता है घन? 2 का घन होता है। 8 किसका होता है घन? 2 का घन होता है। 8 किसका होता है? 2 का घन होता है। और ये और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या किसी का घन होता है? ये किसी का घन होता है, ये किसी का घन नहीं होता। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यानी 4 दूनी 8, 2 पे घात 8 लिख सकते हैं इसको? जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये 2 का क्यूब और ये 2 के वर्ग का 4 होगा। 2 के वर्ग का क्या होगा? 4 होगा। करके देख लेना। यानी 4 दूनी 8, 2 को अगर 8 बार लिखेंगे तो हमारे सवाल का जवाब यही आएगा। उसी प्रकार ये किसका क्यूब होता है? ये किसका? यानी ये 3 का क्यूब होता है। 3 तरफ के 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? 3 का क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 का वर्ग का 4, 3 के वर्ग का 4। यहाँ पर भी क्योंकि 2 के वर्ग का 4 हो रहा है तो यहाँ पर भी 3 के वर्ग का क्या होगा? 4 होगा। और 3 के वर्ग का 4 करेंगे तो 65 कितना होगा? 65 61 होगा। कितना होगा? 65 61 होगा। क्या होगा? 65 61 होगा। करके देखना, 65 61 ही होगा। यानी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। मैंने आपको तरीका बताया, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो काफी टाइम लगेगा मेरे से, ठीक है। तो कोई समस्या? यानी जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है। 2 के वर्ग का 4 256 होगा। वैसे 3 का क्यूब क्या होता है? 27। वैसे 3 के वर्ग का 4 क्या होगा? 65 61 होनेगा, 65 61 बनेगा, ठीक है ना जी भैया। कोई समस्या नहीं, सारी समस्या दूर हो चुकी हैं जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है ना, सारी चीजें देख रहे हो, सवालों का लेवल कहाँ तक जा रहा है? सवालों का लेवल देख रहे हो ना। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, अब कहाँ पर हम पहुंचे हैं? शुरुआत कहाँ से हमने की थी, अब किस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं? यानी हम या जैसे कांस्टेबल में यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर तो सवाल हम यहाँ इस लेवल के कर रहे हैं ना। तो ये तो ऑटोमेटिक ही होगा मेरे शेर, ये तो ऑटोमेटिक ही होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। 196 और 169, 196 169 समानुपात 27 44, 27 44 यहाँ पर क्या आएगा ये जानने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिक्कत में फंसेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा दिक्कत में फंसेंगे, लेकिन दिक्कत में हम फंसने नहीं देंगे, तुम्हारा भाई दिक्कत में फंसने नहीं देगा। क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि थोड़ा हमको वर्गों पर, घनों पर और इस पर हमको ध्यान रखना होगा। तो आपको पता है कि 169 किसका वर्ग होता है? सबको पता है, बच्चा जानता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, यहाँ पर थोड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वर्गों में चीजें नहीं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्गों में चीजें, तो ये तो सबको ही पता है, कि ये 14 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। और ये 13 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। इसको तो बच्चा जानता है, 14 का वर्ग होता है, ये 13 का वर्ग होता है। और समस्या यहाँ पर आएगी, समस्या कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो 27 44 क्या होता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा मेरे भाई दिमाग पर जोर डालो। तो ये 14 का क्यूब होता है। 14 का कितना होता है? ये क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर समस्या है कि इस जगह पर क्या रखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ 14 का वर्ग हुआ तो यहाँ 13 का भी वर्ग हुआ है, 13 का ही वर्ग हुआ है। तो यहाँ 14 का क्यूब हुआ तो यहाँ क्या होगा? 13 का क्यूब होगा। 13 का क्या होगा? क्यूब होगा। 13 का क्यूब क्या होता है? 21 97। 13 का क्यूब क्या होगा? 21 97। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, 21 97। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ, अगर किसी बच्चे को कोई भी कैसा भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में वो अपना डाउट लिख सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिख सकता है। और मैं उसके प्रत्येक
सवाल का जवाब दूंगा। जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसकी क्लास में चर्चा भी करूंगा कि इस बच्चे ने कमेंट करके ये सवाल पूछा। जो भी आप सवाल मेरे पास भेजोगे तो उसका मैं सॉर्ट आउट जरूर आपके सामने कराऊंगा, उसका सॉर्ट आउट मैं आपके सामने जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो हमारी एनालॉजी चैप्टर खत्म होता है। इसमें कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो आपकी आंखों के सामने से होकर ना गुजरा हो। इसमें कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो आपकी आंखों के सामने से होकर ना गुजरा हो। यानी एनालॉजी चैप्टर हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। कल एक नया चैप्टर शुरू होगा, उसको भी एक दिन में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारा कोर्स आधा तो लगभग हो ही गया है, हमारा कोर्स आधा तो लगभग हो ही गया है, यानी 50% कोर्स को खत्म कर चुके हैं। सिर्फ आप रिवीजन कीजिए। ये 20 से 25 दिन आप जान लगा दो। ये 20 से 25 दिन में आप क्या कर दो, एकदम जान लगा कर रखो। हमारे पास सिर्फ ये 20 से 25 दिनों बचे हैं। हमारे पास कितने हैं? ये 20 से 25 दिन बचे हैं। ये हमारे पास 20 से 25 दिन बचे हैं मेरे भाई, 25 दिन। यहाँ पर जान लगा कर रखनी है हमको, जान लगा कर रखनी है। ये आखिरी के दिन ही हमको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये आखिरी के दिन है, ये आखिरी के दिन ही हमको सिलेक्शन दिलाएंगे। और सिलेक्शन दिलाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है, HJN एग्जाम क्लासेस सर्च करना है यूट्यूब पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई सब्सक्राइब प्लीज़ बढ़ाओ। मैंने अभी तक आपसे नहीं बोला, लेकिन अब आपसे बोल रहा हूँ मेरे भाई, सब्सक्राइब बढ़ाओ। क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे अंदर भी एक ऐसा दबा सा महसूस होगा। जब आप देखोगे वीडियो, लगातार देखोगे, कमेंट करोगे, तो हमारे भी अंदर ऊर्जा आएगी। हम भी बोलेंगे कि हाँ बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ जान तो लगाई जा रही है, ये तो सच है, ये तो मेरे भाई सच है कि आपके साथ जान तो लगाई जा रही है। लेकिन वो जान तभी हमको अच्छा लगेगा जब आप भी जान लगाओगे। आप भी जान लगाओ तो दबा के शेयर करो, दबा के कमेंट करो, दबा के वीडियो को देखो और दबा के हमको बताओ कि भैया बस थोड़ी सी और मंजिल आपसे दूर नहीं है। तो बस आपको थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, बाकी की तो मेहनत आपका भाई आपके साथ कर ही रहा है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट करके अवश्य हमको बताएं कि भैया ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, ये चीज़ हमको फिर से बता दो। तो ये आपका भाई आपको जरूर बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखना और पढ़ाई अच्छे से करना। जय हिंद।